अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज जुमेरात का दिन है। मिलादुल नबी के लिए अल्लाह ताला के घर की हाज़िरी अल्लाह ताला ने फिर से कराई है। हम तमाम घर वालों को, पूरी फैमिली वालों को, पूरे परिवार वालों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ों अरबों खरबों कदमों बार शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग दुनिया की भीड़ में ना जाने कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो गए हैं, क्या क्या होने वाले हैं पता नहीं, मगर अल्लाह ने हमें यहाँ बिठाया है। देखिए आप, कितना सुकून है, कहाँ बिठाया है। देखिए हमारा बैठना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में हुआ है। मिलादुल नबी को आए हम सब। अल्लाह के फजल और करम से मैंने 7 बार आकर, मतलब इंडिया टू सऊदिया, मैं इंडिया से सऊदिया में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 बार आकर उम्रा कर चुका हूँ। ये मेरे लिए कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये अल्लाह का करम है। कई लोग सालों से बैठे हैं, बैठकर मर भी गए हैं इस उम्मीद में कि उम्रा जाएंगे, अल्लाह का घर देखेंगे, उम्रा करेंगे, हज करेंगे करके। अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहते जब तक नहीं होता है। अभी आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, पहली फुर्सत में अगर किसी को सताया नहीं हो, किसी का माल खाया नहीं हो, किसी की बदुआओं में नहीं हो, और अल्लाह ने आपको दे रखा है और आप सोच रहे हो कि अभी नहीं फिर अगले साल करेंगे, या फिर अच्छे हो, सब कुछ अल्लाह ने अता किया है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, किसी का खाया नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, सिर्फ सोचते हैं इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। इंशाल्लाह कहने से अल्लाह कहेगा तू हरकत कर, तू हरकत कर, मैं उसमें बरकत दूँगा। शुरुआत आप ही को करनी है। मेरा तो मशवरा यही रहेगा, आप पहली फुर्सत में जैसा आपको टाइम मिले उम्रा कर लें। अल्लाह ने आपको सहाबी हैसियत बनाया तो हज कर लें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 2019 फिर जब लॉकडाउन पड़ा था उसके बाद से अब तक, उस बार आया था मैं जब भी वो ये हुआ था ना तो कोरोना वायरस का, तो वो पहली वीडियो है मेरी। अब तक मैं पूरी वीडियो डाल चुका हूँ जब जब मैं आया हूँ हर साल। तो ये 7वां साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुल नबी में शामिल हुआ हूँ। अल्लाह के हबीब के शहर में आकर मिलाद करता हूँ मैं, और किसी का भी 1 पैसा, 1 रुपया, 1 फूटी गाड़ी, 1 फूटी कौड़ी नहीं लेता हूँ मैं। अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह देते हैं, अल्लाह की राह में करता हूँ। तो करना क्या है आपको, मिलादुल नबी आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। मिलादुल नबी करने वालों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, नहीं करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी ख़यामत है, करने वालों के लिए इसमें बरकत है ना। करना क्या है, अल्लाह के हबीब के शान में नज़में पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। बहुत लोग कुरान ख़वानियाँ कराते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान बख्शते हैं। और मिलाद की बरकत ऐसी होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं बोल कर बताऊँ, मैं इससे आजीज़ हूँ, मेरे से नहीं होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। देखो अभी मेरे घर का छोटा सा बच्चा जो 1 साल में 2 बार आ चुका है, 1 साल में 2 बार आ चुका है। 1 साल है उसको। जैसे पैदा हुआ था तो हमने सोचा था कि अगर 7 खैरियत से बच्चा अच्छा हो गया, अगर लड़का हुआ तो हमारे घर वालों की वो उम्मीदें है ना, मन्नतें, कि हम लोग इंशाअल्लाह उम्र बोलने का मतलब है अल्लाह जिस घर को पसंद कर लेते हैं तो उस घर के बच्चे बच्चे को 2-2, 3-3 उम्रें करा रहे हैं। 1 साल में 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आता है। कहाँ से आता है? किसी का 1 रुपया हराम का नहीं, किसी का 1 रुपया उधार का नहीं, किसी का 1 रुपया डुबा कर नहीं। अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला अपने रास्ते में बुलाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, इतने पैसे भी अगर खर्चा करेंगे अल्लाह की राह में तो अल्लाह आपको और देंगे। और जो पैसे रखकर कट्टे बना कर लब्बर बैंड डालकर अपने घरों में, बैंकों में रखे हैं ना, उनसे गुजारिश करता हूँ, ये सब काम आने वाली चीज़ नहीं है, लेके जाने वाली चीज़ नहीं है। ये पैसा साथ लेके जाओगे नहीं जाएगा ना, अमाल साथ लेके जाओगे, अमाल से साथ लेके जाओगे। और अगर आप उम्रा कर लेते तो अल्लाह का घर, पहले तो आपका अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्या सुकून, क्या सुकून, क्या सुकून, इतना सुकून है यहाँ पे
और ये जो दरवाज़ा है ना, दिख रहा है ना आपको, इसके ये दरवाजे के बाजू में जो काला रास्ता है, काला, वहाँ पर हाथ में का लेकर बैठ कर दुआ पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर उम्रे के साथ, इसके तवाफ़ के साथ चक्कर कर चुके हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ ली है, आब ज़मज़म पी लिया है। अब हम सफ़ा मरवा करने के लिए जा रहे हैं। नमाज के बाद में बैठकर थोड़ा देर काबे को देखकर दुआ करना बहुत अच्छी बात होती है, कबूलत की निशानी है, कबूल होती है दुआ। यहाँ तो देखो, अगर आप आते ही पहली नज़र डालोगे काबे पे तो कबूल होती है दुआएं। तो अब मैं अल्लाह से एक अहद करता हूँ, अभी मैं आखिरी बार अल्लाह से डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आकर किसी को बदवा नहीं देना है। अभी मैं मेरे दुश्मनों को बदवा इस तरह से दे सकता हूँ, शरीयत का क़ानून है, या अल्लाह जिसने मेरे बाप को हिलाक किया, जिसने मेरे बाप का कत्ल किया, सब मुझे पता है, मेरे इल्म से जाना है, मेरे मुवक्किलों ने मुझे सब पता है, अल्लाह के हुक्म से सब पता है। जो मेरे बाप को मारने की साजिशें करे हैं, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने डॉक्टरों को रखकर सेटिंग कराकर इंजेक्शन डलाकर मारा है, या अल्लाह मैं जाने से पहले मुझे हक़ दिलाओ, उनकी मौत उससे बदतर हो। जो आपको मैं बदुआ कर ये करता हूँ उससे बदतर हो। बदुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ सऊदी अरब में, सऊदी अरब का क़ानून, शरीयत का क़ानून की आपसे मैं हक़ की दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह शरीयत के हिसाब से फ़ैसला कीजिए। जिन्होंने मेरे बाप का कत्ल किया है, कत्ल का फ़ैसला शरीयत में कत्ल ही है, तो उन जालिमों को, उन कमीनों को आप बेशक हिलाक करेंगे। जिन्होंने मेरे बाप को सेटिंग करके पहले 8 से 15 दिन शुगर का इंजेक्शन नहीं दिया, जो काम वाली थी हमारी, और उसका बेटा था जिसने हॉस्पिटल सेटिंग किया था, उसको करोना था, तो मेरे बाप को करोना है करके मार दिया था। तो इस बार उन दोनों की हिलाकत चाहिए, मुझे हिलाकत चाहिए, बदवा नहीं है। शरीयत का क़ानून है, हक़ से मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। अब आपके दरबार में हक़ की आवाज़ उठा रहा हूँ मैं, आपको मुझे इंसाफ देना होगा। या अल्लाह, आपने हक़ का फ़ैसला करना होगा। या अल्लाह, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके घर में बैठकर, या अल्लाह गवाह है, आसमान से ज़मीन तक के फ़रिश्ते, आपको इसका फ़ैसला करना होगा, और बहुत जल्द मुझे इसका फ़ैसला चाहिए। मैंने आज आपके घर में बैठ के इंसाफ की आवाज़ उठाई है। कातिलों का कत्ल करना है आपने, जो मेरे बाप को प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत के वास्ते मार रहे हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। बदवा नहीं है, शरीयत के हिसाब से मेरा आपसे इल्तिजा और गुजारिश है। मैं अल्लाह के घर में बैठ के अहद कर रहा हूँ, आप तमाम लोग भी आमीन कहिए, और जो अल्लाह ताला के दुआएं करेगा, इंशाअल्लाह आपके भी हक़ के फ़ैसले शरीयत के हिसाब से होंगे और कबूल होंगे। आप भी जो चाहे दुआ कर लें, और मेरे हक़ में भी दुआ करें। और जिनको मालूम है उनको मालूम ही है हमारे बाप के साथ कितना बुरा हुआ है। अब तक की पूरी हिस्ट्री है मेरे पास, तमाम न्यूज़ों में डाल चुका हूँ मैं। एक काम वाली ने हिलाक किया है, और उसका बेटा जो कि वो बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह के घर में जो हराम का बच्चा था, जो हमारे वालिद की शादी से पहले हुआ था, नौज़ बिल्ला, अल्लाह के घर में बैठ के मैं पूरा सब कुछ सही बोल रहा हूँ ना। क्यों सही बोल रहा हूँ? अल्लाह ताला शरीयत के हिसाब से फ़ैसला करेंगे, जिसका हक़ है उसको दिलाएंगे, जिसको मारना है उसको बेशक शरीयत के हिसाब से मारेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िम दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।